Good morning, students. Have a nice day. आज का हमारा इकाई है 7 और जिसका शीर्षक है पढ़े कहानी। तो विद्यार्थी मित्रों, कहानी की बात शुरू हो उससे पहले मैं कहानी के बारे में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहानी पढ़ना और सुनना सबको अच्छा लगता है ना आपको? और मनुष्य वैसे भी कैसा है? कहानी प्रिय है। कहानी बनाना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण कार्य है। सबको कहानी बनाना नहीं आता, लेकिन जो बच्चे पढ़ते हैं एडिशनल मीन्स पढ़ाई के अलावा और किताबें पढ़ते तो उसका जो मन है वो काल्पनिक हो जाता है, और काल्पनिक और वास्तविक दोनों को मिला के वो अच्छी अच्छी कहानियाँ लिख सकता है, बना सकता है। तो छात्र में कहानी निर्माण के प्रति रुचि उत्पन्न हो, इसलिए यहाँ वैविध्यपूर्ण अभ्यास दिए गए हैं। हमें कहानी लिखने का भी अभ्यास करना चाहिए और बोलने का भी और पढ़ने का भी। इस हेतु इस पाठ में कुछ कहानियाँ पूरी करने के लिए दी गई हैं। कहानी विकास और विस्तार की प्रवृत्तियाँ कहानी लेखन की ओर एक नई दिशा देंगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारी कहानी पर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे कौवा और मुर्गी की कहानी दी गई है। ये कौवा और मुर्गी ये इस कहानी का शीर्षक है। कहानी पढ़ते जाइए और उसमें छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान में भरते जाइए। सबसे पहले तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहानी पढ़ूंगी, उसकी खाली जगह हम बाद में पूरेंगे। ठीक है, तो ध्यान से कहानी पढ़िए, ध्यान से कहानी सुनिए। आप चाहे तो मेरे साथ साथ पढ़ भी सकते हो। ठीक है। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में खाली जगह थे। खाली जगह दाना लाता था, खाली जगह भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत खाली जगह जमा हो गया। एक दिन कौवे ने खाली जगह में चावल लेने खाली जगह हूँ, तू घर का खाली जगह बंद रखना, नहीं तो कोई खाली जगह ले खाली जगह। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे कौवा और इस तरफ मुर्गी का फोटो दिया है। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा खाली जगह ने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खाली जगह और मुझे दाना दे। खाली जगह ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना खाली जगह। खाली जगह ने कहा, मुर्गी मुझे खाली जगह दे, मुझे बहुत खाली जगह लगी है। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने खाली जगह को दे दिए। अब इस चित्र में आप देखते हो कि यहाँ पे दो प्राणी दिखाए, एक मुर्गी है और दूसरा क्या है? घोड़ा है। और वो क्या कर रहा है? दाना खा रहा है। ठीक है। अब खाली जगह सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी? मुर्गी बहुत खाली जगह गई। जब कौवा खाली जगह लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज लगाई, खाली जगह, तू खाली जगह। डर के मारे खाली जगह चुप रही, एक आवाज भी नहीं निकाली। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना खाली जगह है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में खाली जगह है, तू अपना खाली जगह यहीं लाकर पीस ले। खाली जगह दाना ले आई और पीसने को बैठी। आप यहाँ देख सकते हो, ये कौवा है, ये बिल्ली है, ये दरवाजा खुला हुआ है और ये चक्की है। पुराने ज़माने में इस तरह की चक्की थी जिसमें दाना डाल के पीसा जाता था।
और ये चक्की के पीछे मुर्गी छिप गई है। बिल्ली ने दाना खाली जगह में डाला। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। खाली जगह ने और दाना खाली जगह में डाला। खाली जगह ने उसे भी चट खाली जगह। बिल्ली खाली जगह लगी पर आटा न निकला। ये देख बिल्ली बहुत खाली जगह हुई। खाली जगह ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे खाली जगह, वहां मुर्गी मुंह में खाली जगह भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। उसे देख कौवा हंसा। उसे देख बिल्ली भी बहुत खाली जगह। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की खाली जगह आई। वो हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। अब हम एक कहानी का दूसरा छोर शुरू करते हैं, उसमें हम पूरी कहानी बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हो कि दोनों एक घर में साथ में रहते थे। अब कौवा क्या करता था, दाना लाता था ना, और मुर्गी भी क्या करती थी, दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत सारा दाना जमा हो गया था, बराबर। तो एक दिन क्या हुआ कि कौवे ने कहा कि मैं चावल लेने जाता हूँ। उसने मुर्गी से क्या कहा कि मैं चावल लेने जाता हूँ, तू घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाना ले जाएगा, ठीक है। ऐसा करके कौवा चावल लेने जाता है। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। जब कौवा चला गया तो कौन आया, घोड़ा आया। उसने कहा कि मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दाना दे, बराबर। और वो दरवाजा खुलवाता है। तब मुर्गी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। घोड़े ने कहा कि मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। वो बार बार दाना मांगने लगा। तो मुर्गी को क्या हुआ, दया आ गई कि भाई बार बार वो उसको भूख लगी तभी वो मांग रहा है, इसलिए मुर्गी को उस पर दया आ गई। उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए जो उसने और कौवे ने इकट्ठे किए थे। तो वो सब दाने उसने घोड़े को दे दिए। अब वह सोचने लगी, मुर्गी जो थी वह सोचने लगी, क्या तो जैसे कि कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी, बराबर। क्योंकि कौवे ने कहा था कि ये दाना हमने जमा किया है, किसी को देना मत। तो वो सोचने लगी कि मैंने तो सब दाना दे दिया घोड़े को, अब वो कौवा पूछेगा तो मैं कहाँ से सब दाना दूंगी, क्या करूंगी, क्या बोलूंगी उसको। तो मुर्गी बहुत घबरा गई, वो डर गई कि अब मैं क्या करूं, उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अब क्या हुआ, इतनी देर में जब वो कौवा आया, बराबर, तब जब मुर्गी घबरा गई तो उसने चक्की के पीछे वो छुप गई थी। और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, अब कौवा चावल लेकर घर लौट आया, ठीक है। तो घर जैसे ही लौटा देखा तो घर में कोई नहीं था। तब उसने बोला कि भाई मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है, पर डर के मारे मुर्गी कहाँ थी,
वो चक्की के पीछे छिप गई थी और कुछ भी नहीं बोल रही थी। फिर से कौवे ने पूछा कि मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है? लेकिन मुर्गी चुप, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। डर के मारे वो तो चुपचाप बैठी थी, एक आवाज भी नहीं निकाली उसने। फिर क्या हुआ, उस समय एक बिल्ली घर में आई, बराबर उसी समय जब वो कौवा मुर्गी को ढूंढ रहा था। तब मुर्गी ने बिल्ली आई तो वो भी मुर्गी को ढूंढने लगी। उसने कहा कि मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, बराबर। क्यों? तो उसे मुझे दाना पीसना है, इसलिए मुर्गी तू मुझे अपनी चक्की दे सा। तब कौवे ने कहा कि मुर्गी तो घर में नहीं है, क्योंकि मैं भी आया तब पूरा घर खाली था, मुर्गी तो घर में है ही नहीं। तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले, ऐसा कर। अब चक्की तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन तू खुद अपना दाना यहाँ पर ले आ और खुद पीस ले। तब जो बिल्ली थी वो दाना ले आई और पीसने को बैठ गई। जो चक्की थी उसमें डालकर, देखो आप, उस पुराने ज़माने में सब घर में ऐसी चक्कियाँ रहती थी, बड़ी छोटी हर तरह की। तो बिल्ली उसमें दाना डालकर पीसने के लिए बैठ गई और बिल्ली ने दाना चक्की में डाला, बराबर। तो क्या हुआ, मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला, क्योंकि वो सोचती थी कि जैसे जैसे वो पीसती जाती है तो उसका आटा बनता जाता है, इसलिए वो डालती गई और घुमाती गई। तो उसने और डाला और चक्की में दाना डाला, तो मुर्गी ने उसे भी चट कर दिया, उसे भी ले लिया। अब क्या हुआ कि बिल्ली वो जो चक्की थी उसका पहला वाला जो परत था वो घुमाने लगी और उस पीसने लगी, लेकिन आटा न निकला। वैसे तो क्या होता है कि चक्की में दाना डालने से और घुमाने से क्या होता है, आटा निकलता है, लेकिन इसने 2-3 बार डाले लेकिन उसमें से आटा न निकला। ये देखकर बिल्ली बहुत हैरान हो गई। उसे चकित हो गई कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं दाना डाले जा रही हूँ, मैं उसको घुमा रही हूँ, लेकिन फिर भी उसमें से आटा क्यों नहीं निकल रहा है। ये देखकर वो तो बहुत हैरान हो गई और दुखी भी हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे सब दाने कहाँ गए ऐसा। तो बिल्ली ने क्या हुआ, बिल्ली ने ये किया कि सारी बात उसने कौवे को बताई कि देखो भैया, मैं इसमें दाना डाल रही हूँ और घुमा रही हूँ, लेकिन उसमें से आटा नहीं निकल रहा है। अब कौवा भी बहुत चकित हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी चक्की तो भाई बराबर है, लेकिन फिर अचानक से क्या हो गया कि दाना डालते लेकिन फिर भी उसमें से आटा नहीं निकलता। तो वो भी चकित हो गया। कौवा सोचने लगा कि दाना कहाँ होगा, दाना कहाँ जा सकता है। वैसे भी कौवे तो बहुत चतुर होते हैं ना, तो वो सोच रहा था कि दाना कहाँ जा सकते हैं, एक ही होल है, उसमें से डालो और वो आसपास से पीस कर वो आटा बन के निकल आता है। लेकिन तो फिर दाना जाएगा किधर, कहाँ जाएगा ऐसा। फिर वो वापिस सोचने लगा कि कहाँ दाना कहाँ है। फिर दोनों ने ढूंढते ढूंढते उन्होंने देखा कि उसने चक्की के पीछे देखा, कौवे ने इधर उधर ढूंढा तो देखा और चक्की के पीछे देखा, वहां मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। वो कौवे ने उसको ढूंढ लिया, उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था, क्योंकि 2-3 बार जो बिल्ली ने दाना डाला था वो सब मुर्गी ने चट कर दिया था ना, तो इसीलिए उसका मुंह कैसा हो गया था, बलून की भांति फूल गया था। उसे देखकर कौवा हंसा, उसको हंसी आ गई कि देखो भाई, मुर्गी का मुंह कैसा बन गया है, गुब्बारे की तरह ऐसा बन गया था। इसीलिए उसको देखकर कौवे को हंसी आ गई। तो उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी,
कौवा और बिल्ली दोनों हंसने लगे मुर्गी को देख के। अब दोनों हंसे, वो हंसी और जो बिल्ली और कौवा दोनों हंसे, तो उसको देखकर वो जो मुर्गी थी उसको भी हंसी आ पड़ी, तो वो भी जोर से हंसने लगी। तो क्या हुआ, उसके मुंह से सब दाने निकल पड़े और उसकी चोरी पकड़ी गई। तो इस तरीके से इस कहानी का अंत हुआ और फिर अंत भला तो सब भला, और वो कौवे और बिल्ली को मुर्गी मिल गई। उसका जो प्रश्न था कि भाई चक्की में आटा क्यों नहीं निकल रहा है, तो उसका भी जवाब मिल गया। और सब दाने जो उसने खा लिए तो वो भी निकल गए मुंह में से। तो इस तरीके से इसका अंत अच्छा हुआ। अब यहाँ हमारी कहानी ख़त्म होती है और मैंने PDF में उसके आंसर भी दिए, तो आप अपने टेक्स्ट बुक में उसकी जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन आंसर है, एक्सरसाइज है स्वाध्याय के, वो सब आप अपनी कॉपी में लिख देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।